हे आर्मी, वेलकम बैक टू टेक ओवर वर्ल्ड। ये एक माफिया क्वीन वर्सेस डेविल बिजनेसमैन की स्टोरी है एंड थैंक यू सो मच ये आइडिया मुझे देने के लिए। ये काफी अच्छी स्टोरी है और मैंने इसमें बहुत कुछ ऐड किया है, तो आपको होप सो बहुत मजा आया देखने में, क्योंकि जितना मैं ये स्टोरी के बारे में सोचते जा रही थी ना, मेरे को उतनी ही चीजें ऐड करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। इसलिए मैंने अपनी दिल की बात सुनी और वो सारी चीजें इसमें ऐड करूंगी। मैंने पहले सोचा था कि मैं वन शॉट में कंप्लीट कर दूंगी, बट नहीं, ये एक मिनी स्टोरी रहेंगी। और ये स्टोरी दीपक शार आपको भी पसंद आए तो प्लीज, माफिया किंग का तो नहीं पर माफिया टाइप बिजनेसमैन तो जरूर है इसमें। ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इम्पोर्टेंट पर्सन के डिटेल्स मैं आपको स्टोरी पे ही दूंगी और बाकी जो साइड कैरेक्टर्स है उसका आपको समझ जाएगा स्टोरी लाइन पे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। क्या मैं जान सकता हूँ ये इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? वो सर चेयरमैन ने ऑर्डर किया था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हॉबी किधर है? वो सर चेयरमैन हॉबी सर को अपने साथ लेके गए, तो मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए बोला था। ओके, चेयरमैन कहाँ है? सर वो आपके कैबिन में आपका वेट करेंगे, मीटिंग खत्म होने के बाद आपसे मिलने का बोला है। ओके देन, मीटिंग स्टार्ट करो। सर आप मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। चैन तुम यहाँ पे? यस सर, वो चेयरमैन ने कुछ चेंजेस किया है विल में, तो वो ही बताने के लिए मीटिंग होल्ड की है। चेंजेस सडनली? मैं क्या वो देख सकता हूँ? यस सर, ये लीजिए, आप एक बार देख लीजिए। हाँ ला दो। ये सब क्या है? सर वो चेयरमैन ने चेंजेस करने को बोला था, तो मैंने बस चेंजेस किया है। आप चेयरमैन से खुद ही बात कर लीजिए। यहाँ कोई बोर्ड मीटिंग नहीं होंगी, आप सब लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं चेयरमैन से अभी बात करता हूँ जाके। ओके, तो जब तक कि जंकुक कैबिन में जाता है उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जंकुक एक रूड सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। ये माफिया तो नहीं है, बट माफिया से कम भी नहीं है। ये इतना ज्यादा रूड है, इसको किसी पे भी भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है। ये अपने फ्रेंड्स और दादाजी के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करता है, बट सुनता तो ये किसी की भी नहीं है। इसको जो अच्छा लगता है ये वही करता है। प्यार पे तो इसका बिलीव नहीं है, पर जो चीज उसको चाहिए रहती है वो उसको एनी हाउ चाहिए रहती है। और ये बहुत ज्यादा फेमस है एज अ डबल बिजनेसमैन। ग्रैंडपा, आप ये ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ओ, तो तू आ गया, तेरे को पता चल गया मैंने क्या किया है? ऑब्वियसली मुझे पता तो चल नहीं था, और मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने ये क्यों किया है? क्यों का क्या मतलब है? अब तू 28 साल का हो रहा है, मुझे तो ये करना ही था ना। पर आपको कंपनी को बीच में नहीं लाना चाहिए था। आपको पता है इसमें मेरी सालों की मेहनत है, और मुझे नहीं करना है कोई शादी वादी। मैंने आपको पहले ही बोला है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? शादी तो तेरे को करनी होगी। तेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ मैं। तू अपनी मर्जी से ढूंढ के लाता है तो उससे शादी कर ले, अदरवाइज मैं जिससे तेरे को बोलूंगा तेरे को उससे ही शादी करनी होगी। मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। शादी तो तेरे को करनी ही होगी अगर तेरे को तेरी कंपनी चाहिए तो। दादाजी, आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो। भूल मत, मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और तेरे को भी पता है मैं तेरी कंपनी से तेरे को हटा भी सकता हूँ। तेरे पास बस 1 वीक का टाइम है। कोई है तो उससे जाके शादी कर ले, अदरवाइज मेरी पसंद से तेरे को शादी करनी होगी। दादाजी, आपको समझ क्यों नहीं रहे हो? मुझे नहीं करनी शादी। हॉबी यार, समझाना दादाजी को। अभी मुझे क्या समझाएगा? वो मुझे कुछ नहीं बोल सकता है, उसको भी पता है मैं राइट हूँ। दादाजी, आप बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, और आपको भी पता है मुझे चिढ़ मचती है लड़कियों से। मुझे लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्या तेरे को लड़के पसंद है? कहीं तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा ना? क्या? तुम दोनों सच्ची सच्ची बताओ, तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? जब देखो जब साथ में चिपके रहते हो फेविकॉल जैसे। चेयरमैन, इनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं गे नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी डेट कर रहा हूँ। ओके, तो ये है जेकोब। ये एक मिडिल क्लास बॉय है। ये जंकुक का सेक्रेटरी का वर्क करता है। जंकुक के सारे टेंटरम्स इसी बेचारे को झेलना पड़ता है। नेचर वाइज से बहुत ज्यादा स्वीट काइंड है, और ये जंकुक का चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है। ये कब हुआ और मुझे पता क्यों नहीं चला? वो इसलिए कि मैंने वो सीक्रेट रखा था। पर तुम मुझसे कब से सीक्रेट रखना चालू कर दिया? जब से मैं डेट कर रहा हूँ।
और तू डेट कब से कर रहा है? लास्ट वीक से। तू लास्ट वीक से डेट कर रहा है, तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? ये है तेरी फ्रेंडशिप? मैं तेरे को बता के भी क्या करता, तेरे को लड़कियां तो पसंद है नहीं, और मैं क्यों बताऊं तेरे को, ताकि तू मेरा ब्रेकअप करवा ले शुगर जैसा? तेरे को पता है ना तूने शुगर का ब्रेकअप करवाया था? पर वो ब्रेकअप हुआ तो नहीं ना, वो अभी भी साथ में है ना दोनों, और वो दोनों ने तो शादी भी कर ली। हाँ, पर तूने ब्रेकअप करवाने में कोई कसर छोड़ी थी? वो तो शुगर और शुगर की बहन का, जो दोनों ने को साथ में ला दी। और तू देख, तेरे को तो कोई लड़कियां पसंद नहीं, और तू चाहता भी नहीं टिक्की या तेरे फ्रेंड्स को कोई लड़कियां मिले। हाँ, तो मैं तुम सबको बचाता हूँ वो लड़कियों से, सारे सबकी सब गोल्ड डिगल होती है। जंकुक, सारी की सारी लड़कियां सेम नहीं होती है। तू ही देख, तूने कितना ब्रेकअप करा है शुगर और जिमिन का, बट है ना वो एटलस वो साथ में, और वो खुश है। मुझे ये सब नहीं पता, ना ही मुझे कोई जानना है। मेरे हिसाब से सारी लड़कियां सेम होती है, सारी की सारी गोल्ड डिगर होती है, और मुझे इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी है, और ना ही मुझे कोई शादी करनी है। शादी तो तेरे को करनी होगी, बाय हुक और बाय क्रुक, अदरवाइज तेरे को ये कंपनी नहीं मिलेंगी। ये मेरी मेहनत है, आप मेरे से ये कंपनी नहीं छीन सकते हो। मैंने जो बोल दिया वो क्लियर है, अब मैं जा रहा हूँ, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, सोच ले तेरे को क्या करना है। दादाजी, दादाजी आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। जब दादाजी चले गए, पर दादाजी जो बोल रहे वो सही है ना, तो क्यों नहीं कर लेता है शादी? जेहोप तेरे को सारे रीजंस पता है, तेरे को पता है मेरे को क्यों नफरत है लड़कियों से, मुझे नहीं करना है कोई भी शादी। हाँ, तो उसमें भी तेरी गलती है, तेरे को रियल डायमंड और फेक डायमंड्स में डिफरेंस नहीं पता, और वो फेक डायमंड्स के वजह से तो सारे रियल डायमंड्स को भी फेक डायमंड्स के जैसे कंसीडर करता है। जेहोप मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, पर मुझे ये बात करनी है। कब तक देखो मैं अकेला देखूंगा? मैं नहीं देख सकता तेरे को ऐसा अकेला। मैं भी चाहता हूँ तू खुश रहे शुगर जैसा, तेरे लाइफ में कोई लड़की है, और ऐसा जरूरी तो नहीं जैसे तेरी मॉम ने किया तेरे डैड के साथ वैसे तेरे साथ भी हो, पर ऐसा हुआ था ना मेरे साथ, तो उसमें भी तेरी गलती थी। यहाँ सबको दिखता था कि नैन्सी कैसी लड़की है, तू ही आँख बंद करके बैठा था, और जब आँख खुली तेरी तब बहुत ज्यादा लेट हो गया था, और अब तू वो नैन्सी का गुस्सा सब सारी लड़कियों पे निकाल रहा है। मैं तो थैंक यू बोलता हूँ गॉड को कि तेरी आँख टाइम पे खुल गई, अगर तेरी उससे शादी हो जाती था तेरी लाइफ बर्बाद हो जाती थी। इसलिए भी मैं किसी पे भरोसा नहीं करता, बट अब बहुत लेट हो गया, मेरा ये पत्थर दिल अब किसी पे नहीं आने वाला है। मुझे नहीं लगता जंकुक, इस पत्थर दिल को मेल्ट करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ही, और वो बहुत जल्दी तेरे लाइफ में आएंगी, और तो जितना लड़कियों से नफरत करता है ना, तो उतना ही उससे प्यार करेगा। और बताना जैसा, ये कौन है जिससे मैं प्यार करूंगा? मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो जो भी होंगी वो तेरी लाइफ में बहुत जल्दी आएंगी, और वो तेरे लिए बहुत स्पेशल होंगी। मुझे नहीं लगता, मुझे इन बकवास लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले इनोसेंट होने का दिखावा करती है, फिर क्यूट बिहेव करती है, और फिर उनके सो कॉल्ड ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं, और मुझे ये ड्रामे में पढ़ने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरी चॉइस कैसी है? तेरे को क्यूट इनोसेंट गर्ल्स नहीं पसंद? तेरे को क्या वाइल्ड और स्ट्रांग और बोल्ड गर्ल्स पसंद है? इतने साल में जब मैं चेंज हुआ तो मेरी चॉइस भी तो चेंज हुई होंगी ना। इसका मतलब कि तेरी सिर्फ चॉइस चेंज हुई है, मतलब तू लड़कियों से नफरत नहीं करता है? नहीं, मैं करता हूँ नफरत लड़कियों से, पर जो गोल्ड डिगर होती है, सबसे नहीं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। बट मुझे सारी लड़कियां गोल्ड डिगर ही लगती है, तो मैं क्या करूं? मेरे को नफरत करना ही होता है उनसे। ऐसे मुंह मत बना, चल अब क्लब चलते हैं, आज मेरा काम करने का बिल्कुल मूड नहीं है। ये करी ना तूने मेरे भाइयों वाली बात, चल अब जल्दी से, आज पार्टी करेंगे बड़े दिनों बाद। पार्टी का तो पता नहीं, बट मेरा मूड जो खराब है उसको लाइट करने के लिए मैं जरूर क्लब चल रहा हूँ, तो जल्दी चल। तो किसका वेट कर रहा है भाई, जल्दी चल। चल आ, डांस करते हैं। यार टेम्पो पर शुगर को मिस कर रहा हूँ, काश वो भी होता मैं संया। मिस तो मैं भी काफी कर रहा हूँ, बट वो है कहाँ आजकल? यार जब पता नहीं, जब से उसकी फैमिली के साथ वो हादसा हुआ है ना, वो गायब हो गया एक तरीके से, ना फोन उठाता है ना फोन करता है। हाँ, फिक्र तो मुझे भी काफी होती है, मैंने उसको काफी बार कॉल किया पर उसने उठाया नहीं है। चल अब बहुत हो गया डांस, चल जाके बैठते हैं कॉर्नर पे। आर यू रेडी? वो आने वाला है कभी भी। आई एम ऑलवेज रेडी। वो आ गया है, अपना काम चालू करते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच टू सी माय मैजिक जमुना।
उसने तेरे को देख लिया। आई नो, मैं जानती हूँ। और वो तेरे को उल्लू जैसे घूर रहा है, और यही तो मैं चाहती हूँ। उस लड़की को मेरे रूम में भेजो। ओके, पर आपका काम हो जाएगा। वी, इट्स टाइम टू स्टार्ट द प्लान। ओके। हे बेबी, किधर जा रही हो? क्या तुम फ्री हो आज? मैं फ्री हूँ या नहीं, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? ये वहाँ क्या हो रहा है? क्या मुझे जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए? नहीं जंगकुक, तू ज्यादा सोच रहा है। तू किसी के बारे में तो नहीं सोचता, तो फिर इसके बारे में क्यों? और ये भी गोल्ड डिगर होंगी, देखना अभी चले जाएंगे उसके साथ। ओह काम डाउन लेडी, मेरे बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम चल सकते हो मेरे साथ? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? देखा, मैंने बोला था ना, जा रही है उसके साथ गोल्ड डिगर कोई की। पर मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? जंगकुक तो यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए आया है, पार्टी एंजॉय कर, कुछ सोच मत तू। जंगकुक, तू क्या सोच रहा है? कुछ भी तो नहीं। नहीं, तू कुछ सोच रहा है। मैं देखा तेरे को वो लड़की को घूरते हुए, वहाँ से चले गई। तेरे को क्या वो पसंद आ गई क्या? उसका नंबर लेके आओ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मान भी ले यार, मैंने देखा उसको, तो उसको बहुत टाइम से घूर रहा था। हाँ तो वो भी वही कैटेगरी की है, देखा नहीं तूने वो कैसे उस लड़के के साथ चले गई? तू ज्यादा सोच रहा है, वो उसका फ्रेंड भी हो सकता है। ठीक है, मुझे तुझसे कोई बहस नहीं करना है, मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। रुक तो मैं वॉशरूम होके आता हूँ। हाँ ठीक है। फिर जंगकुक वॉशरूम के तरफ जाता है, बट उसका मन नहीं लगता है, वो वहाँ से टर्न ले लेता है वीआईपी रूम की तरफ। जंगकुक वीआईपी रूम पे पहुँच जाता है, जैसे गेट ओपन करता है वैसे वो शॉक हो जाता है। ये इंसान ऐसा पड़ा हुआ क्यों है? ये तो वही है ना जो वो लड़की के साथ गया था। ये यहाँ पे ऐसा पड़ा हुआ है जैसे किसी ने इसकी बहुत गंदी पिटाई की है। पर वो लड़की कहाँ है? मुझे उस लड़की को ढूंढना होगा, कहीं वो मुसीबत में तो नहीं हो गई। ये आवाज तो वहाँ से आ रही, मुझे जाके देखना होगा। जंगकुक, तू यहाँ क्या कर रहा है? और इसको किसने मारा? और ये आवाज कैसी है? मुझे नहीं पता इसको किसने मारा, और आवाज आगे से आ रही है। चल वहाँ पे चल के देखते हैं। ये दोनों लड़कियां है ना कि शैतान की नानी? नहीं, है तो दोनों लड़कियां ही। मैंने ऐसी फाइटिंग पहली बार रियल लाइफ में देखा, वो भी कोई लड़कियों को करते हुए। मेरी कितनी आज फेल होते होते बची है, पर तू इतना हंस क्यों हो रहा है? आई थिंक मुझे वो लड़की मिल गई जिसके आज सवेरे अपन बात कर रहे थे, और जो मुझे चाहिए। मुझे इस लड़की की सारी डिटेल्स चाहिए, कल मॉर्निंग तक के। Are you crazy or what, जंगकुक? देखा नहीं वो कैसे मार रही थी? I know, वही चीज तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई है। वो नॉर्मल लड़कियों जैसे नहीं है, वो बिल्कुल मेरे टाइप की है, जैसी मुझे चाहिए। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर उसने तेरे को ऐसे ही कूटा ना तो मेरे पास मत आना। नहीं आऊंगा, तेरे को पता है ना, मुझे जो चीज पसंद आ गई वो बस मेरी होती है। And now I want this girl। ठीक है, मैं डिटेल्स निकाल के भेजता हूँ तेरे को। जल्दी देख कहीं भाई है तो नहीं। हाँ 2 मिनट रुक। हाँ नहीं है भाई तेरे, जल्दी अपन चलते हैं। चल जल्दी चल, भाई को पता लगने से पहले। ओए तू माफिया क्वीन घर के बाहर है, ऐसे माफिया क्वीन जैसे जाएंगी तो पकड़े जाएंगी। अपने को तेरे भाई से बचना है, छुप छुप के चल। बातें कम कर, चल अब जल्दी। आ गए तुम दोनों? ओह नो, ले तेरे भाई को पता चल गया, अब मर गए अपन दोनों। कुछ पूछा मैंने, तुम दोनों को सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ हम दोनों आ गए। कहाँ गए थे तुम दोनों? भाई आपको सब पता है, तो फालतू क्वेश्चन करके मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मैं यहाँ से जा रही हूँ। जेमिना चल तू मेरे साथ। ऐसे कैसे जा रही है तू? मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात सुन के जा। हाँ बोलो, सुन रही हूँ मैं। ये बिहेवियर मेरे साथ नहीं चलेंगे। तुम दोनों को अकेले क्यों जाना था? यहाँ पे हमारे पास आदमी कम नहीं है जो वहाँ जाके काम नहीं करके आ सकते थे। वहाँ पे मेरा जाना जरूरी था, और उन लोगों को मैंने कोई दूसरे काम के लिए भेजा है, वो लोग आते ही होंगे। आते नहीं, हम लोग आ गए। हो गया तुम्हारा काम? यस क्वीन, हो गया हमारा काम।
तुम लोग तो आ गए, पर वो क्यों नहीं आया? क्वीन वो कल तक क्या जाएगा, उसका थोड़ा सा काम पेंडिंग है, बस वो करके। उसको इतना टाइम कब से लगने लग गया? तुम लोग सब कौन से काम से गए थे ये मुझे क्यों नहीं पता? और तुम सबने टे और जिमिना को अकेले कैसे जाने दिया आज? क्या क्वींस, आप लोग कहीं गए थे आज? लो, इन लोगों को ये भी नहीं पता कि ये दोनों आज ली सो ह्यूंग को मारने गए थे। क्या? ली सो ह्यूंग? क्वींस, आप लोग वहाँ अकेले क्यों गए थे? आप दोनों ने हमें बताया क्यों नहीं? ये चीज बताना मैं तुम लोगों को जरूर नहीं समझती। तुम लोग ये बताओ, तुम्हारा काम हुआ है कि नहीं? लगता है आज क्वीन का मूड बहुत ज्यादा खराब है। यस क्वीन, काम हो गया है, सारी डिटेल्स इस फाइल में। और क्वीन, ली सो ह्यूंग का काम खत्म हो गया? ऑब्वियसली, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई भी काम को आधा छोड़ के आऊंगी? पर तुम दोनों को अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बताते, मुझे साथ लेके जाते। उसके लिए तो मैं अकेले ही काफी थी, पर फिर भी जिमिना मेरे साथ थी। पर अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो? पर कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो। जिमिना, तुमसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एटलीस्ट तुम तो मुझे बता देती थी। क्या बताती थी? ऑन द स्पॉट हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हम दोनों चले गए। पर एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करना था, मैं भी चलता था तुम्हारे साथ। मुझे तुम दोनों की टेंशन लगी रहती है ना। इन्फॉर्म करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वो इतने दिनों बाद अकेले हाथ में लगा था, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? पर फिर भी भाई, एंड द डिस्कशन प्लीज। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं रूम में जा रही हूँ। जिमिना, वो फाइल लेके मेरे रूम में मिल। अभी भी तुम्हें और कुछ पूछना है? नहीं, पर जल्दी से रूम में आ जाना। मुझे टाइम लग सकता है तो जल्दी सो जाना। बाप रे, इतने दिनों बाद आज दोनों क्वींस इतने गुस्से में थी। क्वींस तो आज ली सो ह्यूंग को मार के आए, उनको तो आज खुश होना चाहिए था, बट वो इतने गुस्से में क्यों है आज? वो जब तक ही खुश नहीं होंगे, जब तक कि वो गम गिंजों को सड़क पे ना ला देंगे। वो दिन भी बहुत जल्दी आएगा। तुम लोग भी जाओ, रेस्ट करो, रात बहुत ज्यादा हो गई है, कल बात करते हैं। ओके किंग, हम सब जाते हैं। मैंने तुम लोगों को कितने बार बोला है मुझे किंग मत बुलाओ। सॉरी किंग, बट हम आपको किंग ही बुलाएंगे बिकॉज आप हमारे क्वीन के हस्बैंड हो। हाँ, मैं तुम लोगों से बहस नहीं करना चाहता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट किंग। वी, तेरा नेक्स्ट प्लान क्या है? मेरा प्लान तो स्टार्ट हो गया है, जस्ट वेट एंड वॉच। उस कीजुन की बर्बादी का टाइम चालू होता है अब। समझ गई मैं, चलती हूँ, तेरे भाई को भी देखना है। जिमिना सुन। हाँ बोलते, कल ऑफिस जाना है। सॉरी ते, कल मैं नहीं चल सकती, मुझे कल मॉम के साथ बाहर जाना है। ठीक है, फिर कल मीटिंग मैं देख लूंगी। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? हमारे माफिया क्वीन का इंट्रोडक्शन नहीं सुनोगे क्या? सॉरी, बकवास के लिए। तो ये है हमारी माफिया क्वीन वी। इसका गुस्सा बहुत ज्यादा तेज है और बहुत जल्दी आता है, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और वी ने माफिया क्यों ज्वाइन किया ये आपको स्टोरी में पता चलेगा। वैसे अभी तक के थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही गया होगा, बट फिर भी स्टोरी में पता चलेगा। ये अपने फैमिली के सामने कुछ और होती है और वर्ल्ड के सामने कुछ और। बट ये माफिया क्वीन है, ये भी किसी को नहीं पता, ये एक हिडन माफिया क्वीन है। इसकी एक कंपनी है जो ये चलाती है, सबको पता है कि वो माफिया क्वीन की कंपनी है, पर माफिया क्वीन का फेस आज तक किसी ने नहीं देखा है। ये टे की बेस्ट फ्रेंड है जिमिना और भाभी भी। टे को ये कोई भी काम में अकेला नहीं छोड़ती है, इसलिए इसने भी माफिया बिजनेस ज्वाइन कर लिया है टे के साथ। और ये सेकंड माफिया क्वीन है और इसका भी सेम ही नेचर है, फैमिली के सामने कुछ और वैसे कुछ और ये दोनों माफिया बिजनेस क्यों ज्वाइन किया ये आपको स्टोरी में ही पता चलेगा। ओके, तो ये है शुगर, ये जिमिन का हस्बैंड और टे का बड़ा भाई। ये माफिया लाइन में कभी नहीं आना चाहता था, बट ये आ गया है बिकॉज टू सेव टे एंड जिमिन। एंड ये माफिया ग्रुप का हैकर है और शूटर भी, और ये टे की कंपनी को मैनेज करता है कंप्लीटली। बट फेस अभी तक कि इसका भी किसी ने नहीं देखा है। सर, ली सो ह्यूंग सर को किसी ने मार दिया क्लब में। तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोग कहाँ थे? उसके साथ क्यों नहीं थे? सर, वो हमें बिना इन्फॉर्म करे करते हैं, हमें पता नहीं चला कब क्लब चले गए, उनके साथ ये सब हो गया। तुम लोगों को मैंने रखा क्यों था? जब तुम मेरे बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। आज निकल जाओ यहाँ से। सुजिन को प्रोटेक्ट करोगे, उसको कुछ हो गया तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुजी। मिस्टर वुविन का कॉल आया, वो कब तक आ रहे मीटिंग के लिए? और मीटिंग की सारी तैयारी हो गई? वो मैम, मिस्टर वुविन सर का कॉल आया था, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी, वो आज नहीं कल करना चाहते हैं मीटिंग। तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना था ना, मैं दूसरे काम के लिए चले जाती थी, मैं ऑफिस क्यों आई हूँ फिर?
वो मैम, मैंने मॉर्निंग में ही सुगर सर को इन्फॉर्म कर दिया था। ओके, सुगर सर है ऑफिस में, तो उन्हें मेरे कैबिन में भेजो अभी। ओके मैम, मैं सुगर सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तूने मुझे बुलाया था? हाँ भाई, यार सडन मीटिंग कैंसिल कैसे हो गई? आपने बात की मिस्टर वुविन से? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका बोलना ये है कि वो कल दोनों कंपनी के प्रोजेक्ट एक साथ सुन के डिसीजन लेंगे कि ये प्रोजेक्ट देना कौन सी कंपनी को है। आपके बोलने का क्या मतलब है? कौन सी दो कंपनी? क्या हमारे अपोजिट में ली इंडस्ट्रीज है? नहीं, ली इंडस्ट्री नहीं है, पर दूसरी कौन सी कंपनी है वो मुझे नहीं पता है, उन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, पता करो कौन सी कंपनी है अपने अपोजिट में, और मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे भी चाहिए अपनी कंपनी के पास। ठीक है, मैं पता करता हूँ। पर तू श्योर है कल तू मीटिंग अटेंड करेंगी? हाँ, मैं श्योर हूँ। क्या हुआ? मीटिंग अटेंड करने के लिए तेरे को तेरा फेस दिखाना होगा, और तेरे को अभी फेस रिवील नहीं करना था। भाई इट्स ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिवील माय फेस। क्या जिमिना भी तेरे साथ फेस रिवील करने वाली है? और मीटिंग में तेरे साथ कौन कौन जाने वाला है? नहीं, जिमिना मॉम डैड के साथ बाहर है, और मीटिंग में आप, मैं और विंसेंट जो जाने वाले हैं। क्या मैं भी मेरा फेस रिवील करने वाला हूँ? कीजुन को पता चल गया तो? अपना फेस रिवील नहीं होगा, मैं वो सब हैंडल कर लूंगी, आप बस मीटिंग की तैयारी करो। चले भी गई, ये लड़की पागल वागल है क्या? पहले बोल रही थी फेस रिवील करने का टाइम आ गया, और अब बोल रही है फेस रिवील नहीं होगा, वो सब संभाल लेंगी। ये करना क्या चाहती है एट लास्ट? जान दो, मुझे क्या है, मैं तो कल की मीटिंग की तैयारी करता हूँ। जंकुक, वुविन के साथ कल हमारी मीटिंग है, पर क्या जेहोप? हम अकेले नहीं होंगे वो मीटिंग में, केटी एंटरप्राइजेस भी हमारे साथ में कॉम्पीट करेंगी। केटी एंटरप्राइजेस के साथ? ये कंपनी बहुत ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर रही है? अभी 2 साल पहले तो ये कंपनी मार्केट में आई है, और अभी हमारे साथ कॉम्पीट करेंगी? वो कंपनी को जल्दी से ग्रो करना ही था। क्या मतलब? गॉश जंकुक, वो कंपनी एक माफिया क्वीन की कंपनी है, तो उसको तो कम टाइम पे ग्रो करना ही था। और मैंने सुना है वो कंपनी में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड पर्सन घुसे हुए हैं। वो कंपनी आज तक के एक भी डील नहीं हारी अपनी, पर इस बार ये डील हारेंगी वो कंपनी, बिकॉज इस बार उस कंपनी का पाला जॉन जैकब के साथ है, और आज तक के मैंने कोई भी डील हारना नहीं सीखा है। वो कंपनी के सारे डिटेल्स मुझे चाहिए, और माफिया क्वीन की डिटेल्स भी। वो कंपनी की सारी डिटेल्स निकाल के मैं दे तो दूंगा, बट माफिया क्वीन की डिटेल्स मिलना मुश्किल है, बिकॉज माफिया क्वीन कौन है ये किसी को नहीं पता, और वो दिखती कैसे है वो भी किसी को नहीं पता। ठीक है, जितनी डिटेल्स मिली उतनी काफी है। और जेहोप, वो लड़की की डिटेल्स का क्या हुआ? कल बोला था ना मुझे चाहिए उसकी डिटेल्स। एक्चुअली जंकुक, ये बात बहुत ज्यादा शॉकिंग है, वो लड़की की कोई भी डिटेल्स नहीं मिल रही है, इवन उसका नाम क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है। और मैंने कल वो क्लब की फुटेज भी निकलवाई, पर वो फुटेज भी वहाँ से गायब है। हाउ दिस इज पॉसिबल? कल वो क्लब की फुटेज कैसे गायब हो सकती है? वो ही सस्पिशियस है जंकुक, वो 2 घंटे की फुटेज पूरी गायब है जिसमें उसकी फाइटिंग हुई है, वो क्लब में है, वो क्लब के कोई भी जगह पे नहीं दिख रही है। ऐसा कोई सबूत भी नहीं दिख रहा है कि वो क्लब में एंट्री ली है और एग्जिट ली है, ये तक कि वो फुटेज में नहीं है। जेहोप, पर कुछ भी करके वो लड़की की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए, एनी हाउ। हाँ, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। ट्राई नहीं जेहोप, मुझे कैसे भी उसकी डिटेल्स चाहिए। ओके ठीक है, ठीक है, कल की मीटिंग की तैयारी करो। ओके जेहोप, तूने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए ना? हाँ, मैंने सारे फाइल्स रखा है, इवन चेक भी कर लिया 2 बार। ठीक है, फिर चलते हैं मीटिंग में। Do you wanna meet 'em? There's no heroes or villains in this place. Just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. जंकुक, ये तो वही लड़की है जो उस दिन पार्टी में मिली थी। आई नो, फाइनली वो मुझे मिल गई। आई नो के बच्चे, तूने देखा नहीं वो किसके साथ थी? वो माफिया क्वीन है। तू इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकता है? तूने तो बताया था कि माफिया क्वीन को किसी ने देखा नहीं, तो ये माफिया क्वीन कैसे हो सकती है? हे प्रभु, हे प्रभु। ए बस कर रहे, भगवान के नाम बाद में ले लेना, पहले बता। जंकुक, तू क्या करता है? तेरे को मैंने वो फाइल दी थी, तूने वो फाइल चेक नहीं किया था?
कौन सी फाइल? माफिया क्वीन की फाइल। क्या वो मुझे चेक करना था? गॉश जंकुक, मैं तेरा क्या करूँ? मैं देखो वो फाइल काय के लिए दिया था, चेक करने के लिए दिया था। उसमें माफिया क्वीन के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स थे कि उन्होंने कौन से वर्क किए, उनके गैंग में कितने मेंबर्स है और कौन कौन है। वो मैं थोड़ा काम में बिजी था इसलिए मैं चेक नहीं किया। पर तू इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकते हैं कि वही माफिया क्वीन है? जंकुक, माफिया क्वीन को किसी ने नहीं देखा, बट विंसेंजो को सबने देखा है। माफिया क्वीन के सारे काम विंसेंजो ही करता है। उनके टीम में और काफी मेंबर्स है, बट किसी का भी फेस रिवील नहीं है। सिर्फ विंसेंजो ही सामने आके सारे काम करके जाता है। और तूने कल अपनी आंखों से देखा है वो कैसी फाइट कर रही थी। ऐसी फाइट कोई नॉर्मल लड़की कर ही नहीं सकती है। अब मुझे बिलीव हो रहा है कि ये माफिया क्वीन ही है, पर अब मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा है। डर? देखो, डर किस बात का लग रहा है? तुम मेरा फ्रेंड होके डर रहा है? जंकुक, तू समझ रहा नहीं है, माफिया क्वीन को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जिसने भी माफिया क्वीन को देखा है वो उसकी आखिरी टाइम पे। मतलब समझ रहा है तू? कहीं अपन दोनों को माफिया क्वीन मारने तो नहीं वाली है ना? अपन अंदर जाएंगे और विंसेंजो गन टान लेगा तेरे सर पे, ऐसा हुआ तो? Partially, I cannot hide. I've tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. कितना गंदा सपना देखा मैंने अभी के अभी। जंकुक, मैं तेरे को वार्न कर रहा हूँ, प्लीज नहीं चलते अपन अंदर, वापस चलते हैं यहाँ से। हो गया तेरा नौटंकी खत्म, तो चल अंदर। यार जंकुक, प्लीज सुन मेरी बात, समझना, प्लीज नहीं चलते हैं ना अंदर। देख प्लीज, मुझे ऐसे डेड लुक से मत घूर, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक के, प्लीज मत चलना अंदर। ठीक है, तू मत चल, मैं जा रहा हूँ। यार ये लड़का मरवा के छोड़ेगा। ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ। फिर आप आने वाले थे मीटिंग में, मुझे पहले पता नहीं था कि आप भी आने वाले हो। मुझे लगा मिस्टर शुगर अटेंड करने वाले हैं मीटिंग। इट्स ओके मिस्टर वुबिन, वो मेरे को अटेंड करना था इसलिए मैं आ गई, और भाई भी आते होंगे अभी। ओके मैम, हैव अ सीट। एक्चुअली मुझे पता नहीं था तो मैं अरेंजमेंट और अच्छे से करवाता था। इट्स ओके मिस्टर वुबिन। ओके क्वीन, बट मिस्टर शुगर को आने को कितना टाइम लगेगा? बिकॉज मिस्टर जॉन भी अभी कोई भी टाइम पे आते होंगे। फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं, या भाई भी आते होंगे, वो पार्किंग में नीचे। ओके क्वीन, लो मिस्टर जॉन भी आ गए। आई एम सॉरी मिस्टर वुबिन, थोड़ा सा लेट हो गया आने को। इट्स ओके मिस्टर जॉन, यू आर ऑन टाइम। ओके देन मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर जॉन, हमारे किंग अभी आए नहीं है, तो वी हैव टू वेट फॉर 5 मिनट्स। आई होप यू डोंट माइंड। इट्स ओके, वी कैन वेट। क्वीन, आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना? मैं कुछ ला दूं? नो, आई एम ओके। क्या वो जेहोब सच में सही बोल रहा था? ये क्वीन है, पर इसने अभी किंग का वेट करने को बोला। मतलब ये ऑलरेडी मैरिड है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कितने मुश्किल से तो मुझे कोई पसंद आया है, उसको मैं अपने हाथों से ऐसे जाने नहीं दूंगा। और भले चाहे किंग कोई भी हो, ये मेरी ही क्वीन बनेगी। जस्ट वेट एंड वॉच मिस माफिया क्वीन, अब आप इस जॉन की क्वीन बनोगी। लो, हमारे किंग भी आ गए। शुगर यहाँ क्या कर रहा है? और ये किंग है, मतलब ये क्वीन शुगर की वाइफ जिमिन। यार जंकुक, देखो एक लड़की पसंद है इतने सालों बाद, और वो भी अपने फ्रेंड की वाइफ। अब तो अपनी फ्रेंड की वाइफ को थोड़ी ना छीनेगा। चलो मीटिंग पे ध्यान दो, मेरी किस्मत में नहीं है शायद वो। अब मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं मिस्टर वुबिन। ओके मिस्टर विंसेंजो। मिस्टर जॉन, हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर शुगर जंकुक के तरफ देखता है, वो शॉक हो जाता है। मीटिंग रूम में थोड़ा सा डार्कनेस था, इसके वजह से देखा नहीं था शुगर ने। जंकुक, हॉबी, तुम दोनों यहाँ पे? हाय शुगर, तू कैसा है? तू किंग बन गया, तुझे बताया नहीं? अरे हॉबी, डर मत, मैं कोई किंग पिंग नहीं हूँ। वो तो इसके वजह से मुझे ये लोग किंग बुलाते हैं, अदरवाइज मैं कोई किंग नहीं हूँ। अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो मीटिंग स्टार्ट करें, मुझे और भी बहुत काम है। बाप रे जंकुक, ये तो तेरे से भी ज्यादा रूट है। शुगर कैसे झेलते होंगे इसको? हाँ ठीक है हॉबी। जंकुक, मैं तुमसे मीटिंग खत्म होने के बाद मिलता हूँ, अभी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। तुम दोनों की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि अब मैं प्रोजेक्ट किसको दूँ, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम ले सकता हूँ क्वीन? या ऑफ कोर्स आप टाइम ले सकते हो, और बस मुझे इन्फॉर्म कर देना। या श्योर क्वीन। आई होप मिस्टर जॉन आप भी वेट कर सकते हो प्लीज।
Yes, Mr. Woven. Just contact us if you make decision. Yes, Mr. John. I will inform you both as soon as possible. Okay, Mr. Woven. I think I should leave. Okay, Queen. I will drop you. No, it's okay, Mr. Woven. I will go myself. कैसा है भाई तू? सब प्लीज किंग से दूर रह के बात कीजिए। विंसेजो वो मेरा फ्रेंड है, तुम मुझसे कुछ भी नहीं बोल सकते। आ भाई तू उसका टेंशन मत ले तू। कैसा है भाई तू? तू एकदम से गायब हो गया था, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? थोड़ी लंबी कहानी है भाई, बताता हूँ। देखो पहले मैं जंगकुक से तो मिल लूं। तू क्या वहाँ खड़ा है? आके हक नहीं करेगा मुझे? आई रियली मिस यू यार, ऐसे नेक्स्ट टाइम से गायब मत हो जाया कर। हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब मिल गया ना, अब तो बताएगा तू कहाँ गायब हो गया था, तूने फोन क्यों नहीं उठाया हम दोनों का, और तू कब से किंग बन गया? हाँ बताता हूँ मैं, पर यही बात करना है क्या? चलो कहीं चल के बैठ के बात करते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। विंसेंजो मैं यहाँ से जा रही हूँ, भाई के साथ रहना। क्वीन मैं आपके साथ चलता हूँ ना, यहाँ बॉडीगार्ड्स है किंग के साथ। जैसा मैंने बोला वैसा करो। ओके क्वीन, मैं किंग के साथ हूँ। ओए इधर आ, कहाँ जा रही है? मेरे फ्रेंड से मिल। नॉट इंटरेस्टेड। आपका हो जाएगा तो घर पे आ जाना, मैं जा रही हूँ। सॉरी गाइस, ये बहुत ज्यादा रूड हो गई आजकल। इट्स ओके शुगर, लगता है भाभी जी का मूड खराब है, हम कभी बाद में मिल लेंगे उनसे। क्या भाभी? क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ ऑब्वियसली वो तुम्हारी भाभी नहीं है, वो मेरी बहन है। भी बेटा मन में लड्डू फूटा। जिम में ना तो घर पे मॉम डैड के साथ। तुम दोनों चलो ना घर पे, मैं तुम्हें सबसे मिलाता हूँ। नहीं यार अभी नहीं, अभी तेरी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी, हम फिर कभी आएंगे। अभी रेस्टोरेंट में चल के बात करते हैं, चल नीचे। अरे उसका तुम लोग टेंशन मत लो, वो आधे से ज्यादा टाइम गुस्से में ही रहती है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि इससे शादी कौन करेगा। इसका गुस्सा देख के ना वो इंसान उल्टे पाँव लौट जाएगा जो भी इससे शादी करने आएगा। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। ओ तो तेरी बहन सिंगल है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तेरी बहन माफिया क्वीन है तो तू किंग कैसे बन गया है? किंग तो माफिया क्वीन का हस्बैंड को बोलते हैं ना? हाँ किंग तो माफिया क्वीन के हस्बैंड को ही बोलते हैं, बट तुम दोनों को शायद ये बात पता नहीं है कि माफिया क्वीन एक नहीं है, दो है। दो है? हाँ माफिया क्वीन दो है, और दूसरी माफिया क्वीन मेरी वाइफ जिमिन है, इसलिए वो लोग भी मुझे किंग बोलते हैं। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिमिन और तेरा तो ब्रेकअप हो गया था ना, फिर तुम दोनों की शादी कैसे हो गई? वो उसके पीछे ना बहुत बड़ी कहानी है। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, तो सुना भाई। क्यों जंगकुक? पर उससे पहले ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देते, मुझे भूख लग रही है। हाँ मैं ऑर्डर करता हूँ, पर तू पहले सारी मीटिंग्स कैंसिल कर। आज से अपन तीनों बैठ के बातें करेंगे। और शुगर तुझसे ना मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, तू इतने अचानक से गायब हो गया बिना कुछ बताए। एटलीस्ट कॉल कर देता, हमें कितनी टेंशन हो रही थी तेरी। सॉरी यार भाई, वो सब इतने अचानक से हुआ ना, तो मुझे बहुत शॉक लगा था। जिसके मैं इतना ज्यादा क्लोज था, जिसपे हम लोग इतने ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने ही हमें धोखा दे दिया। और मेरा और डैड का हाल इतना खराब था ना, हमें कुछ सूझ नहीं रहा था। इवन मॉम की तो तबीयत भी खराब हो गई थी। फिर वी को ये बात पता चली तो उसने अपनी स्टडीज छोड़ के यहाँ पे आ गई और उसी ने हम सबको संभाला। और वो टाइम पे उसने माफिया ज्वाइन किया। हम सब ने मना किया था कि तेरे को ये करने की जरूरत नहीं है, बट वो इतनी जिद्दी है ना कि उसने किसी की भी बात नहीं सुनी, और उसने जो बोला है वो कर रही है। पर क्या भाई, पर ये सब में ना वो अपने आप को भूल गई है। उसको कितने टाइम हो गए मैंने उसको हंसते हुए नहीं देखा। वो इतना गुस्सा भर चुके हैं ना अपने अंदर कि हमें उसकी टेंशन होती है। कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उसको वापस नॉर्मली देख भी पाऊंगा कि नहीं। पर आजकल ना ये दोनों इतना ज्यादा गुस्से में रहने लग गया ना कि मुझे भी अब डर लगने लग गया इन दोनों से। दोनों से? हाँ वी और जिमिना दोनों से, क्योंकि ये दोनों कब क्या करेंगे किसी को नहीं पता। अभी रिसेंटली ये दोनों बिना किसी को इन्फॉर्म करे सुहो को मारने चले गए क्लब में, वो भी अकेले। ऐसा नहीं किसी को लेके जाए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है तो। और उन्होंने गलती की भी, उन्होंने सारे सीसीटीवी फुटेज छोड़ दिए, जो कि मेरे को डिलीट करना पड़ा हैक करके बाद में। ओ तो वो तूने डिलीट किए थे? हाँ फिर डिलीट करना इम्पोर्टेंट था, अगर गवर्नमेंट को पता चल गया था तो वो तो वी के पीछे पड़ जाता था फिर। ओके पर भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तूने एकदम से शादी कैसे कर ली? तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, और तूने हमको शादी में क्यों नहीं बुलाया? मुझे खुद को नहीं पता था मेरी शादी है, तो मैं तुम लोग को कैसे बुलाता था? मतलब ये कि उस दिन मेरा किडनैप हुआ था। किडनैप?
हाँ भाई, किडनैप हुआ था। कैसे? वो ऐसे। हे आर्मी, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, बट मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे क्या? बिकॉज लोगों के चैनल ग्रो होते हैं और मेरा चैनल डाउन होता जा रहा है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे वैसा बता दीजिए, मैं स्टोरी में चेंजेस कर दूंगी। क्योंकि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और जब मुझे चैनल पे व्यू ही नहीं दिख रहे हैं तो फिर वो मजा नहीं आ रहा है मेरे को एडिटिंग करने के लिए। तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ आप लोगों के पास, बट मैं सिर्फ अपना फीलिंग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज उसको कम्प्लीटली वॉच कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। और अगर स्टोरी चेंज करना तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो। मैं स्टोरी भी चेंज करने के लिए रेडी हूँ, बट प्लीज बस उतना सा रिस्पांस चाहिए मुझे कि मैं मोटिवेट हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अभी उतना भी रिस्पांस नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो ही क्यों बना रही हूँ, इतनी मेहनत बिन फालतू कर रही हूँ। बस अब बहुत बातें कर ली मैंने आप लोगों को बहुत बातें सुना ली, सॉरी फॉर दैट, बट मैं बस अपनी फीलिंग शेयर कर रही थी, दैट्स इट। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।